रूस यूक्रेन की जंग में हथियारों के जमावड़े का दौर चल रहा था कि अचानक दो खुलासे हुए। पहला खुलासा ये कि क्रेमलिन अब कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी जानकारी ये कि नेटो की रणनीति पर जो क्रीमिया को रूस से वापस छीनने के लिए तैयार कर रहा था, अब ऐसे हालात में न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ना लाजमी है और यही हुआ भी है। रूस ने न्यूक्लियर हथियार की तैनाती शुरू कर दी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस न्यूक्लियर हथियार को गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुलेआम मैदान में उतारा गया है। देखिए वो हथियार जिसने दुनिया में मचाया हाहाकार, इस रिपोर्ट में। हर आशंका सच साबित हुई। यूक्रेन के मददगारों ने रूस के खिलाफ विनाशकारी अप्रत्यक्ष जंग छेड़ी और रूस ने महाविनाश के ब्लूप्रिंट को जमीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। ये न्यूक्लियर वॉर की तैयारी का पहला टीजर है। ये रूस का वो घातक हथियार है जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और ब्रिटेन का भी विनाश कर सकता है। इस वेपन का नाम है यार्स, रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। Внимание, расчет, пуск! Пуск! आपने बिल्कुल सही सुना और जो देख रहे हैं वो भी सच है। जंग के बीच रूस ने इस मिसाइल की तैनाती कर दी है और आप ये जानकर चौंक जाएंगे, ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ऐसी सीमा पर तैनात है जहां पहले तो दुश्मन के हथियार का दाखिल होना नामुमकिन है और अगर कोई कोशिश करता भी है तो फिर इस जंग में रूस को बिना देर किए 3 देशों का साथ मिल जाएगा। दरअसल अभी रूस का यार्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम अल्ताई टेरिटरी से निकला है और इसे बार्नोल मिसाइल डिवीजन में तैनात किया जाना है। यानी इस ठिकाने को अगर दुश्मन टारगेट करता है तो फिर चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान बिना देर किए न सिर्फ रूस के साथ खड़े होंगे बल्कि जवाबी कार्रवाई में भी देर नहीं करेंगे। अब अगर यार्स मिसाइल्स के इस काफिले को देखा जाए तो ये सामान्य काफिला नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मिसाइल को छिपाने वाला कवर, डिफेंस सिस्टम और कई व्हीकल्स हैं। यानी रूस अपने मंसूबे साफ कर चुका है। विनाशकारी तैयारी जारी है और जैसे ही हालात रूस के खिलाफ होंगे वैसे ही न्यूक्लियर अटैक होगा, वो भी टैक्टिकल नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ। और ये हालातों का आकलन नहीं है बल्कि रूस की ताकत का कैलकुलेशन है। यार्स रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसका वजन 49,600 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 23 मीटर है और इसका व्यास 2 मीटर है। यानी ये भीमकाय मिसाइल रूस के प्रक्षेपास्त्रों में उस कैटेगरी का हथियार है जो भविष्य में होने वाली दुनिया की तबाही में अहम रोल निभाएगा। अब रूस के इस ताकतवर हथियार का विश्लेषण भी देखिए। यार्स मिसाइल एक बार में 300 से 500 किलोटन के 3 से 6 वॉरहेड कैरी कर सकती है। वहीं पेलोड कम हो तो 150 किलोटन के 6 से 9 वॉरहेड हो सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1100 से 1200 किलोमीटर है और इस दूरी को मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिसाइल पारंपरिक के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए विकसित की गई है। जाहिर है रूस की ये तैयारी आपको हैरान करेगी, दुनिया पर विनाश का खतरा दिखाएगी। लेकिन आप ये जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि रूसी मिसाइल फोर्स का यार्स मिसाइल को मोबाइल बेस्ड सिस्टम के साथ तैनात करना उस आदेश का पालन है जो वेस्टर्न कंट्रीज से यूक्रेन को मिल रहे लॉन्ग रेंज हथियारों के जवाब में जारी किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस के न्यूक्लियर वेपन से लैस मिसाइल को तैनात करना यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिल रही मदद की प्रतिक्रिया है। यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड हथियार दे रहे हैं। सर्दी के बाद अटैक की तैयारी के तहत वेपन्स यूक्रेन में जमा भी किए जा रहे हैं। नेटो की रणनीति क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की है, इसलिए जवाबी कार्रवाई में रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी है और इस कार्रवाई से दुनिया पर दहशत के बादल मंडराने लगे, जिसे गहराने में कसर भी नहीं छोड़ी जा रही है। यानी दुनिया रूस की एक्टिविटी को दबाव की रणनीति मानती। इससे पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दुनिया के आकलन को गलत साबित कर दिया। इस बयान का सीधा और साफ मतलब है कि रूस ना तो हार मानेगा ना ही पीछे हटेगा, बल्कि यूक्रेन में जारी बारूदी अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेगा। और इस बयान में छिपी रणनीति को उजागर कर दिया है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने।
उनके मुताबिक नेटो के सभी सैन्य ढांचे और सैटेलाइट्स रूस के खिलाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई रूस के खिलाफ अदावत की एक हैरान करने वाली स्थिति, जिस पर ध्यान दिए बिना मॉस्को नहीं रह सकता। नेटो का ये रास्ता तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। इस बयान के विस्तार में दिमित्री पेस्कोव ने लेपर्ड 2 टैंक और दूसरे हथियारों का भी जिक्र किया है। हालांकि ये बयान प्राथमिक तौर पर सामान्य लगता है, लेकिन रूस की कार्रवाई में इसका विस्तार महाविनाशकारी नजर आता है और इसे गंभीरता से समझा है ब्रिटेन ने। इसलिए ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रूस के खिलाफ सीधी धमकी जारी की है। इस धमकी के पीछे ब्रिटेन का डर साफ झलक रहा है। रूस की यास मिसाइल की मूवमेंट को देखते हुए ही उन्होंने न सिर्फ रूस के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी किया, बल्कि वेस्टर्न कंट्री से यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियारों की मदद देने की अपील भी की। यहां तक कि F-16 और दूसरे फाइटर जेट्स की आपूर्ति के पीछे न हटने का आग्रह भी उन्होंने नेटो के सदस्यों से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।